बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, जिथे भी रहो, जिथे वस वे टोला तो अखियां दे कोल को रो सामने चनावे मुँह बोल पावे ना बोल। भाई हमारे आँखों के सामने रहें, दिल के खिड़की के सामने रहें। हम आपसे रोज़ बात कर लेते हैं, आप ना भी करें तो हम समझ लेते हैं कि आप हमसे बात कर रहे हैं, पर यही आपकी बड़ी मेहरबानी है। अभी किसी ने कमेंट्स में लिखा कि द ग्रेट ऑफ स्पिनर एंड पता नहीं क्या आपका अजीम सहाफ़ी, तो मैं तो हैरान हो गया कि उसे ये कैसे पता चला कि हम भी किसी वक्त में बड़े माने जाने वाले ऑफ स्पिनर थे। और हमारा बॉल जो जब दूसरा नहीं होता था तो हम तब भी अपनी ब्रेक, हमारा बॉल बहुत ब्रेक होता था। एम गलने जो गाल निकल आती है माजी की तरफ ले कर, नॉस्टैल्जिया इसी को कहते हैं। लेकिन बहरहाल आज बुध है, 3 ज़िलहज है, 20 मई है, 7 जेठ है और बुध कहने काम सूद। अल्लाह करे आपके सारे आज काम सूद हो जाएं। रात अडयाला के बाद जो कुछ भी हुआ वो पीटीआई की वापसी में कह सकता हूँ। और पीटीआई की वापसी के साथ साथ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अडयाला में एक मैसेज पहुंचा और अपने क्या कहते हैं जो पीटीआई के चेयरमैन है गौहर साहब के ज़रिए मैसेज पहुंचा, फिर वो जो कुछ खिचड़ी पकती रही, फिर वो गए। ये मैसेज क्या था, क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज सीएम केपी के ने एक बात गुस्से में कही है, लेकिन उस बात के पीछे कितने खौफनाक किस्म का मैं समझता हूँ कि एक धमकी है या वार्निंग नहीं, चेतावनी कहा जा सकता वो है, वो मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। लेकिन खलीज की सूरत हाल ज़रा मैंने कहा चलते चलते ज़रा तड़का शड़का लग जाना चाहिए था ना गला था, तो मैं कहा ज़रा तड़का लगा लें। ट्रंप का समझ नहीं आती, कभी वो मिनते करता है, कभी एकदम धमकी लगा देता है। अब उन्होंने कहा जी 2-3 दिन अब जंग नहीं करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा मैं तो ईरान की ईट सेट बजा दूंगा, फिर कभी कुछ। अब वो मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी सदारत में दुनिया बम से उड़ जाए। तो उसी ईरान अमेरिका ने जो नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराया था वो मतलब वो आपा खुर्शायद ने गिराया था। और दुनिया के अंदर हाइड्रोजन बम के जो तजर्बे किए जा रहे हैं वो कौन कर रहा है? तुम सीधा सीधा कहो कि तुम्हें ईरान के एटम बम से खौफ है, तुम्हें नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारा जो वो लाडला सपूत है ना वो इसराइल को असल में तुम्हें है। और अब इस वक्त सूरत हाल है कि तुम अमन की बातें जितनी मर्जी कर दो, मेरे इल्म में, हमारे इल्म में, सबके इल्म में कि तुमने इस वक्त इसराइल के अंदर इतनी फ़ौज, पैराट्रूप्स उतार दिए हैं, इतना असला, इतना जंगी सामान उतार दिया है कि अगर अगले 3-4 दिनों में मामला हल ना हुआ तो वाकई ही बड़ी जंग हो सकती है। पासदारान इनकलाब के मैं उनके सरबराह का सुन रहा था, उसने कहा कि अगर अब जंग खुली तो हम नए मुहाज खोलेंगे। अब नए मुहाज को समझें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। किसी के जहन में भी नहीं था कि अब नया हरमज़ भी एक मुहाज के तौर पर खुल सकता है और अमेरिका को अपनी पड़ सकती है, लेकिन उन्होंने ये किया। अब डेफिनेटली उन्हें पता है कि हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते भाई, उसके बाद जितना असला है, लेकिन वो हुसैनी है, उन्हें यजीद के सामने खड़ा होना आता है, उन्हें अपने से बड़े लश्कर, अपने से ज़्यादा ताकतवर लश्कर के सामने खड़ा होना आता है। वो हुसैनी है ना, और उस वक्त हुसैन पे चलने वालों के लिए ज़िंदगी क्या और मौत क्या। सो उनको इस तरह हराना वो मुमकिन नहीं है। हाँ, तुम साड़ी गल कह सकते हो कि एक कागज़ का टुकड़ा आता है, साइफर डोनाल्ड लू कहता है भाईजान इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आनी चाहिए, फारिग होना चाहिए, और तब हम आपसे खुश होंगे। और जनरल बाजवा उसी टाइम जनाब अली बुलाता है, बिलावल इधर आओ, और शहबाज शरीफ इधर आओ, और मौलाना फजलुर रहमान इधर आओ, और अदम एतमाद लेके आनी है, बंदे हम तोड़ के देंगे, जो नहीं टूटेंगे उनको तुम पैसे दे देना। और ये कोई सिलसिला आपका तो नहीं। अब तो बात क्लियर हो गई कि अमेरिका की ख्वाहिश पे इमरान खान को साइडलाइन किया गया, और एक तरफ हम ईरान है कि उनकी इतनी शहादतें होगी, उन्होंने अभी तक रिजीम चेंज नहीं होने दी, और ये अमेरिका ने तस्लीम कर लिया कि वहाँ रिजीम चेंज होना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। ये पाकिस्तान ही है जिसके अंदर अमेरिका जब चाहे रिजीम चेंज कर सकता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐसे करके दिखाया था कि ये देखो मुझे हेनरी किसिंजर ने ख़त लिखा है कि मैं तुम्हें निशान इबरत बना दूंगा, और फिर क्यों ऐसी भुट्टो निशान इबरत बन गया था। और वो को बाहर से आगे नहीं बंदे उन्होंने मारा था, यही लोग थे, यही ज़ियाउल हक था, इसी ने वो सारा कुछ किया। यही हमारे जजेस थे जिन्होंने उसे फांसी दी, और यही जजेस हैं जो अब हुना के अंदर ने जो कत्ल सी
तो यही जजेस ने कि उन जजों को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताजीम दी गई। चुप के सुटो ना दी तस्वीर कड्डो ना था ना सुप्रीम कोर्ट की फहरिस्त में से, लिखो सुप्रीम कोर्ट के जो गजट बनते हैं उनमें कि ये वो गंदे जज हैं जिन्होंने एक शख्स को फांसी दी थी। नहीं करोगे, बस तुसी ना रंगबाजी करोगे, गोंगलू तो मट्टी चाड़ोगे, और वो आप करे जा रहे हैं आप। यानी वे मैं वो ईरान की तरफ वापस आ रहा हूँ। ईरान ने भी तैयारी कर ली है जी। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान मुख्तलिफ अंदाज में उसे डील करेगा। ठीक है, उसके बहुत नुकसान होगा, लेकिन नुकसान ये भी सऊदी अरब को भी पता है, यूएई को भी पता है, कतर को भी पता है कि नुकसान अमेरिका का इस बार कुछ नहीं होगा, हमारा ही होगा। और ये बात उनको खौफ दिलाती है, जिसकी वजह से वो अमेरिका की मिन्नतें कर रहे हैं कि तू हमला ना कर। बहरहाल जो रात को अडयाला में हुआ जनाब, मैंने आपको पहले कहा था कि जब वो आफरीदी वहाँ से चलेगा तो वो पहुँचते पहुँचते एक लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आफरीदी जब वहाँ से चला और उसका काफ़िला बनते 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 इतना बड़ा हो गया कि इस्लामाबाद की टल्लियाँ खड़क गई, और कहा यह जा रहा है कि तय ये हुआ कि उनको पंजाब की हदूद में ही नहीं घुसने देना। अब ये जो 26 नंबर चुंगी है ना, ये समझें कि ये एक संगम है जो केपी से पिंडी के हदूद में दाखिल होना चाहिए, इस्लामाबाद से, तो 26 नंबर जो चुंगी है वो आती है। यहाँ पे उनको रोक लिया गया और आगे बढ़ने से जो है वो लगा दी गई। अच्छा, आप एक बात सुन के हैरान होंगे कि मैं एक चीज़ जो मुसलसल कह रहा हूँ वो ये है कि हम सूबाइयत को दानिस्ता या नादानिस्ता हवा दे रहे हैं। एक तरफ एक सीएम है जिसको दुनिया फिरने की इजाज़त है और उससे कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये इतने करोड़ों रुपए जो तुम खर्च रहे हो ये कहाँ से लिए जा रहे हैं, कौन सी मद में। यहाँ पंजाब में आलम यह है कि लोगों को अब जिस तरह जलील किया जा रहा है। यहाँ ठहरे एक मिनट, मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ख्याल लाहौर की वीडियो है और ये पुलिस एहलकार इस खातून के साथ क्या डील कर रहा है, इस तरह ये देखें। पहले आप ये देखें कि किस तरह उसने उस खातून के मुंह पे थप्पड़ मारा है, क्योंकि उसके बाप का नाम नवाज शरीफ नहीं है, क्योंकि उसके बाप का नाम आसिफ अली जरदारी नहीं है, क्योंकि उसका बाप को चौधरी वडेरा नहीं है। कभी पंजाब के जो मुलाजमीन हैं वो किसी खातून को बस के अंदर बच्ची को मार के कंडक्टर उसका मुंह सुजा देता है। कभी क्या कहते हैं ये पुलिस एहलकार देख लें उस खातून के मुंह पे जैसे थप्पड़ मारा है। और जो गाँवों और देहातों में इन बच्चियों के साथ हो रहा है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। वो तो मैं आपको वडेरे ताकतवर जिस तरह का कमी तो नहीं कहना चाहिए, मैं कमी तो दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन जिस तरह कमज़ोरों की बहन बेटियों के साथ जुल्म होता है वो तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। हमारा मीडिया में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो दिखा सके। हमें तो हम सिर्फ वो दिखाते हैं जो कोई FIR कट जाए, कुछ वीडियो बन जाए तो हम वो दिखा देते हैं। एनीवे मैं फिर उस कहाँ से कहाँ चला गया। इस खातून से मुझे हमदर्दी है। मुझे नहीं पता कि अभी तक इस पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया। मुअत्तल करने से क्या हो जाएगा भाई, मुअत्तल करने से क्या, उसकी तनख्वाह रुक जाएगी कुछ। ऐसे लोगों को जब तक निशान इबरत नहीं बनाया जाता, मेरी तनख्वाह से मेरे ऊपर थप्पड़ मारने वाले को तो वैसे जूते मार के और उसकी वर्दी उतार के उसे दफा कर देना चाहिए, 100 दफ़ा उस पर लानत भेजनी चाहिए। लेकिन पंजाब हुकूमत नहीं करेगी। होन गए थे करन के ना, वो तो वहाँ गए में मौज मेला करने, क्या लेके आएंगे वहाँ से। बारी बरसी खटन गया तो खट के लिया पान तो उत्थे जाके पका लिया तुसी किमें वाला नान। ठीक है, आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, फिर से चीफ सेक्रेटरी तालियां मार रहा है। यार मन ऐसा कौन सा, मैनू ये लगता है सारे ही बस अल्लाह ही माफ़ करे सारे ते जो साढ़े नाल असी जो कर रहे हैं, हम अपने साथ जो कर रहे हैं। लेकिन जब उसको CM को रोका गया, और एक तज़हीक है यार, एक 4-4.5 करोड़ अवाम का एक नुमाइंदा है, उसे पंजाब पुलिस को चंद एहलकार रोक लेते वो तो फिर जाहिर है वो भी ब्लास्ट कर गया। उसने वहाँ पे एक जुमला कहा कि क्या तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो। अब इस जुमले को नून लीग वाले बड़ा उठाएंगे कि देखो जी हर बारी मुल्क तोड़ने की बात, हर बारी मुल्क तो, और जिसने मुल्क तोड़ने का जिसके ऊपर धब्बा उस पार्टी के साथ तो जफिया पपिया ना करते हो आप लोग। लेकिन छोड़े, मैं उसको बात नहीं करता। लेकिन क्या KPK की अवाम इस बात को महसूस नहीं करेगी? हमारे CM का तो पासपोर्ट भी जब्त किया हुआ है
और दूसरी सीएम जो है उसको पूरे पाकिस्तान में आपने उड़ने की, पूरी दुनिया में उड़ने का आपने लाइसेंस दिया हुआ है। एक तो वो सीएम है रोज चमकता चेहरा, लाखों का हैंडबैग, करोड़ों का जूते, मैंने नहीं पता जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक तो वो सीएम है बेचारा गरीब जिहा, वो गोडी के उत्ते ही बैठा है, लोगों को टाटा बाय बाय कर देता है और फिर उसे पुलिस वाले रोक देते। तो इस जुमले को आप समझे, अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान को तोड़ने और पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखने वालों के ऊपर 100 बार लानत भेजे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इशारा तोड़ दूं तो मुझे तो गिरबान से पकड़ ले, तो जनरल बाजवा को कब कोर्ट मार्शल होगा? जनरल बाजवा को कब आप कटहरे में लेके आएंगे? जब पूरी दुनिया ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया कि हाँ रिजीम चेंज की और जनरल बाजवा के थ्रू हुई थी, उस पर कोई नहीं वो करेगा। एनीवे वहाँ पे उसने आफरीदी ने 2-3 जुमले कहे, मैं ज़रा आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि विफाक ने हमारी गैस बंद की हुई है और पंजाब ने गंदम की तरसील बंद कर दी है। अब ज़रा आप सोचें कि किस तरह जहर फैलाया जा रहा है सूबों के दौरान। और ये पीपल्स नून लीग का पुराना स्टाइल है। जब बेनज़ीर भुट्टो विफाक में थी और पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, तब पंजाब ने जो कुछ भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया वो तारीख का हिस्सा है। विफाक का इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी ने ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया। वो कौन से नामालूम लोग थे जिन्होंने अचानक जब नवाज शरीफ के नारे जाग पंजाबी जाग तेरी पगनू लग गया दाग लगाया लिखा, और अगले दिन सूबाई असम्बली का इलेक्शन। ये जो आप कह रहे हैं ना फार्म 47, ये बहुत पुरानी चीज़ है भाई। तब भी नवाज शरीफ को इसी तरह की मसनूई जो है वो दिलाई गई थी बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में। आप करते हैं ना ये इस्टेब्लिशमेंट के लाडले बच्चे नहीं, ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट की अपनी बनाई हुई जमात है। कभी आप आईजीआई बनाने के लिए पैसे ले लेते हो, कभी बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए जनाब अली आपको कहते हैं कि जी पता नहीं कहाँ से पैसे पकड़ लिए उसामा बिन लादेन से, कि कहाँ से इल्ज़ाम लगता है आप पे। फिर आप पंजाब और विफाक के अंदर वही कर रहे हैं जो आपने माजी में सिंध के साथ किया। अभी सिंध के साथ भी आपका वैसे ही चल रहा है। मरियम साहिबा तो ऐसा लगता है जैसे पंजाब, उन्होंने कहा मैंने रजिस्ट्री करा ली है पंजाब दी, और जो कुछ गुफ्तगू उसने कर दी है इसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है भाईजान। गुस्से में नहीं कह रहा, वो एक सूबे का तर्जुमान है, एक सूबे का उसके हाथ में मैंडेट है। और इस बात को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे, हमने माजी में भी यही गलतियां की है। अच्छा, जब ये सारा एहतजाज हो रहा था और 26 नंबर चुंगी के ऊपर एक रश लग गया था और बहुत बड़ी तादाद में एक अरसे बाद इतना बड़ा इज्तिमा पीटीआई करने में कामयाब हुई, तो कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर आए और वो अफरीदी को, अलीमा खानम को और असद कैसर को लेके गाड़ी में बैठ गए और वहाँ पे 20-25 मिनट तक उनके दरमियान को गुफ्तगू हुई। उसके बाद बैरिस्टर गौहर वहाँ से चले गए। अब इस पे जब मैंने इस्लामाबाद के बहुत सारे लोगों से रब्ता किया तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि जी प्रॉबली मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक पैगाम जो है वो पीटीआई की क़यादत को दिया गया है रिगार्डिंग इमरान खान के मुलाकातें और रिगार्डिंग बुशा बीबी की मुलाकातों के हवाले से। उन्होंने कहा जी जुमेरात को बुशा बीबी की बेटी की तो मुलाकात हो जाएगी, और अगर पीटीआई की क़यादत ने इस बात की श्योरिटी दे दी कि वो बाहर आके सियासी बात नहीं करेंगे तो मैं भी पॉसिबल कि इमरान खान की भी मुलाकात हो जाए, जो वो देने को तैयार नहीं है। पीटीआई किसी शक्ल में भी ये गारंटी देने को तैयार नहीं है। जिसके बाद अब पीटीआई बहरहाल आज के इसके बाद उनको एक ये हौसला ज़रूर मिल गया है कि अगर हम निकलेंगे तो लोग निकल सकते हैं, क़यादत खड़ी होगी तो वर्कर आ सकते हैं। गो इस सारी गेम में पंजाब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं कि वहाँ पे एक एमएनए हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर उसके बाद पंजाब से बहुत सारे लोग थे वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद जनाब अली वहाँ पे इसका हिस्सा बने हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, जुम्मे को फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान भर में एहतजाज कर रहे हैं। इसमें पीटीआई अगर शामिल हो जाती है और महंगाई के ख़िलाफ़ ना आप इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करें, अगर आप में इतने गिट्टे घोड़ों में पानी नहीं है तो आप महंगाई के लिए तो बाहर निकलें।
अवाम के अंदर राब्ते तो बढ़ाएं। गुज़िश्ता रात जो अडयाला में के बाहर सारी रात हुआ है वो एक तारीख बन चुकी है, तो इस तारीख को ज़िंदा रखें ना, इस तारीख को ख़त्म ना होने दें। अपना ख्याल रखिएगा, शाम को इंशाल्लाह बात होगी।